बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे 1,80,000 से ज़्यादा वोट दिए और मेरे तीनों MPs को अक्सरियत के साथ वोट दिए। और मैं ये समझती हूँ कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जिनके हक में बातें हो रही हैं उनको एतराज़ है। और कल रात 1:30 बजे जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान है मुखालिफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरा इरादा नहीं था कि मैं कोई बात करती, लेकिन जाहिर है जो जो बातें उन्होंने की उनका जवाब देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि 2018 में हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। हम जीते हुए थे, लेकिन ना ही हमने RO के दफ्तर का घेराव किया, ना ही हमने मस्जिदों में ऐलान करवाए और ना ही हम डंडा बरदार जुलूस लेके कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे और मैं ट्रॉलियों पे और हमने कहा हम आग लगा देंगे, हम ये करेंगे। कल वो रिटर्निंग ऑफिसर PP 38 के दफ्तर में 5 घंटे बैठे रहे। ये लोग कितने लोग थे और वो कितने थे? सो इनकी जो जमात है, जिस जमात से उनका ताल्लुक है, शायद उनकी ही ये तरबियत है। दूसरी बात यह कि PP 38 से मियाँ शाहिद 37 से मियाँ शाहिद हुसैन और 39 से ओन जहांगीर जीत चुके हैं। शेख गुलजार साहब जो PP 38 के उम्मीदवार हैं, सुबह इनको बताया जाता है कि इनकी 2000 की लीड है और फिर कहते हैं कि जी 4 बैग्स हमें रिसीव नहीं हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से RO के दफ्तर से पता चलता है। हम कहते हैं जी वो कौन से 4 बैग हैं, पता ही नहीं कौन से हैं। और फिर बगैर किसी चीज के जब इनकी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि आप तो जी हार गए हैं 1500 से, घंटा पहले 2000 से जीत रहे थे। अब मुझे इस बात पे है कि ये तो ये कहते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन मुश्किल था, हमें रेड होती थी, इन्होंने कई पुलिस वालों के नाम लिए हैं। मतलब मुझे इनकी पॉलिसी समझ नहीं आती कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। जो थोड़ी बहुत फेवर है जी, आधे लोगों की तारीफ कर रहे हैं और आधों को टारगेट कर रहे हैं। सो हमने कल एप्लीकेशन दी रिकाउंटिंग की। कानून के मुताबिक चूंकि हमारी जो तादाद है, जो जिससे हारे हैं PP 38 में शेख गुलजार साहब, वो कानून के तहत उसकी रिकाउंटिंग बनती है कंसोलिडेशन से पहले तमाम रिजल्ट के। उन्होंने अनाउंस किया कि आज 10 बजे रिकाउंटिंग होगी। कल वहां जो माहौल था, रात के 1-2 बजे तक वो उधर रहे, फिर आपके सारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हमें कुछ शवाहिद मिले कि RO PP 38 जो है उसकी इंक्लिनेशन है किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, और जिसके सबूत भी हमें मिले। प्लस वहां पे जो RO के दफ्तर में माहौल था, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इनसे रिकाउंटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि रिजल्ट जब कंपाइल भी हुआ है ना, तो उसमें भी फॉर्म 45, और क्योंकि देखिए इनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं थी। ये सीट हमारी जीती हुई सीट थी, हमें बाकी 2 सीटों की फिक्र थी। सो हमने बिल्कुल, हमें लगा कि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा होता जाएगा। सो हमने अब उनको दरखास्त दी है कि हमें आप पे, हमने अदम एतमाद का इजहार किया है और हमने ये कहा है कि आप बराए मेहरबानी हमारा केस ECP को रेफर करें, इलेक्शन कमीशन को, और वो हमारी रिकाउंटिंग करेंगे। इस वक्त वो कह रहे हैं जी उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है, कोई कुछ कह रहा है हारने के डर से, कुछ ऐसा नहीं है। हमने अपनी रिकाउंटिंग की दरखास्त वापस नहीं ली, हम अपना इस्तेहकाक रखते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में ये फैसला कर उठाएंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये बात बता दी है, हमने उनको भी CC कर दी है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो CC कर दी है। मैं अवाम की राय का हम एहतराम करते हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये जितना प्रोपोगेंडा था कि सायरा था, स्पीकर लगे हुए हैं, मतलब विद इन रेडियस ऑफ 10-20 फुट विच इज नॉट अलाउड। उसके बाद मतलब मैं तो फिर इसलिए नहीं किया मैंने कि इनकी आदत है कदे लोगों को खून खराबा ना हो। तो मतलब हम तो बहुत ज्यादा इस मामले में है। कौलो तारड़ में हमारा जलसा था, एक दूसरा जलसा था IPP का, हमने अपना कैंसिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि कोई तसादम ना हो, कोई बदमजगी ना हो। मियाँ जी ने पता लगा होना कि ऐसा नहीं करना।
मैंने बड़ा कहा जी इसका इम्प्रेशन ये वो। सो मकसद ये है कि ये हार जीत अल्लाह के पास है, लेकिन ना कभी लोगों को एक्सप्लॉइट किया है और ना ही कभी कुछ किया है। और आपने तो सवाल नहीं पूछा, मैं बताऊं, आप देख लीजिएगा, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले, इमरान खान के नाम पे बेटे कुर्बान करने वाले, इनकी कितनी को कोशिश है, और ये कोशिश हो भी चुकी है, राबते हो भी चुके हैं, कहीं से हाँ हुई है कहीं से ना हुई है। अब हो सकता है कि मेरी इस बात के बाद वो रुक जाएं, लेकिन ये हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते। आप आने वाले वक्तों में देखिएगा, हैं कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन इन्हों का तो हाल ही कोई नहीं होना। इन्हों तो कोई डीसी के दफ्तर ना वड़न दे तो मरन वाले हो जाते। डीसी तो बड़ी वड्डी गल है, SHO थाने कोई ना वड़न दे तो इन्हों अपनी पै जाएगी। सो आपने पिछले दौर में इनकी फ्रस्ट्रेशन देखी है ना, कि ये MNA थे और जब इनकी सुनी नहीं जा रही थी तो क्या होता था। सो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये मेरा अभी भी ये इस पे है कि इंशाल्लाह गुब्बारे से हवा निकलेगी। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये बात बता दी है, हमने उनको भी CC कर दी है, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो CC कर दी है। मैं अवाम की राय का हम एहतराम करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये जितना प्रोपोगेंडा था कि सायरा अफसल कह रही है जी प्रेशर डाल रहे हैं इदारे, अब वो कह रहे हैं कि मुझे कोई 68,000 से हम जीते हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कराए ना रिकाउंटिंग। हमने दी है, आप भी दें दरखास्त, पता चल जाए कि 68 है कि 28 है। सो हम जो भी अवाम की राय थी, चाहे वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन अवाम का फैसला मेरे लिए मोहतरम है। इस पूरे हल्के ने, खास तौर पे शहर ने हमेशा इज्जत दी, तो ये कोई नहीं है कि जब हमें कोई इज्जत दे तो हम कहें वो हम उनके साथ हैं, और जब कभी वो हमारे खिलाफ फैसला करें या हमारे हक में ना करें, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो मैं कहूँ उन्होंने क्यों किए, उनको ये हक पहुंचता है, ये जमहूरियत है। और मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक और बात करना चाहती हूँ कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, मैं अफसल हुसैन तारड़ की बेटी हूँ। मैं कभी इस तरह जीत के ना असेंबली जाती और ना ही अपनी हाफिजाबाद की आवाम की नुमाइंदगी करती, अगर मुझे पता होता कि मैं हारी हुई हूँ। और ये जिन जिन फोरम्स पे बात हुई है, आप उनसे कंफर्म कर ले, अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया हुआ है, और मुझे यकीन है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, ऊपर हुकूमत बनेगी वफाक में, हम आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे ये जो नौजवान लड़के जो भटके हुए हैं, जिनके ज़हन को बदला गया, इंशाअल्लाह ताला ये वापस राह रास्त पे आएंगे। मेरे वालिद ने जाली डिग्री पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, पूरे जिले को पता है कि आप 8वीं पास भी नहीं है, और आपने BA की डिग्री लेके नेशनल असेंबली में हाफिजाबाद के अवाम की तौहीन की। यहाँ आप यूनिवर्सिटियां बनवाते हैं, पूरी जिंदगी सियासत की है असूल के साथ, सच के साथ। मैं खुद इस बोझ के साथ कभी आप लोगों की हाफिजाबाद की नुमाइंदगी ना कर सकती। सो थोड़ा सा दुरुस्त करें अपने जो आपने बातें की हैं। बाकी कुछ लोगों का भी उन्होंने हमारे नाम लिया है, हमारे काले की में हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया। अगर इतनी हमारे हर चीज फेवर में थी, 1 वे इलेक्शन चला, मैं खुद मेलों आने गई, मैं खुद नारियां वाले गई। सो ये तरीका आपका है। मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी अपने लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, मुस्लिम लीग नून के शेरों को, कि बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला इंशाल्लाह वक्त आएगा, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करें, हम इदारों को बेहतर करें। इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सो महंगाई को कम करें, अवाम को रिलीफ करें, इंशाल्लाह आपका शेर वापस आएगा। शुक्रिया। एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला है कि कोई वीडियो वायरल हो रही है या जो भी है। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों ने इस दफा माहौल देखा था, 2018 से कितना फर्क था। 2018 में हमें पोलिंग स्टेशन में नहीं जाने दिया गया, मैं को 20-25 पोलिंग स्टेशनों पे गई हूँ। आपको अंदाजा ही नहीं कि उनके एजेंट सरों पे खड़े थे। उनको एक वहम था कि भाई ये बाइस्ड इलेक्शन है और हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे बेचारे एक तरफ बैठे थे, अगर किसी सिपाही को या फौजी कोई वहां खड़ा था, इक्का दुक्का ही था, वो अंदर तो थे ही नहीं। तो मैं उनको कहती थी कि ये देखें क्या हो रहा है। मैं एक पोलिंग स्टेशन में गई, पोलिंग स्टेशन अंदर से सारा चौधरी असदुल्ला और मेहदी हसन के पोस्टरों से भरा हुआ था।
मैंने प्रिजाइडिंग को कहा ये क्या है, पहले वहां को फौजी खड़ा था, उसने कहा ये मेरा काम नहीं है। मैंने कहा ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा, स्कूलों के बाहर इश्तिहार लगे हुए हैं। सो हमने जो उनका ख्याल ये है कि जाली वोट पकड़ पकड़ के लोगों को डाले गए, तो फिर कहाँ है सबूत? जो एक वीडियो मैंने अच्छी तरह नहीं देखी, उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। वो कहते हैं जी वोट डाले हैं, मैं कहती हूँ जी उस पूरे पोलिंग स्टेशन के वोट निकाल दें, उस पूरे पोलिंग स्टेशन के वोट निकाल दें और फिर आप काउंट कर लें। सो मकसद ये है, ये इनका काम है। आप कभी काले की और पूरे इलाके का जाके रिजल्ट तो देखें, वहां हमारे एजेंट जो खड़े थे, जो हमारे तरफ आए, इन्होंने उनको पहले ही मारा, उनका बायकॉट किया। मैं आपको 3-4 लोगों का बता दूं कि अब हर चीज पे हम इनकी तरह शोर नहीं मचा सकते। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। मोहतरमा, क्या आपने ये जो ये बात ये है कि आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं हम डिस्क्लोज कर रहे कि इसमें कोई चाल नहीं है, ये हमारा राइट है। जब हमें पता चला कि आरओ साहब बहुत बाइस्ड हैं और उनकी इंक्लिनेशन उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है जो जीता हुआ उम्मीदवार है, जो इमरान खान का हमायत याफ्ता है, तो हमें ये लगा, हमें पहले ही डाउट था, तो हमने ये सोचा कि हमने नहीं कराना, इसमें कोई चाल नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी एक बदएतमादी थी। और हमें लगता है कि ईसीपी जो है उधर से हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला और हम जीतेंगे। मैम देखिए, मेरा एक ये जो उनको खदशात थे कि हमने रिजल्ट बदलना है, उन्होंने पता है क्या कहा है? ना मैं बंदे का नाम बताऊंगी, इनके भतीजे ने कहा है, उन्होंने आख्या जिन्ना वक्त इन्हां नूं लभ्या सी ना, इन्ना सानू लभदा ना 24 के 48 घंटे, ते तुसी वेखो असी की करदे। सो सानू तो इहो जे काम करने भी नहीं आउंदे। ये एक है। और दूसरी बात ये है कि उनके बंदों ने पहरा दिया है, बिल्कुल नहीं, उनका हक बनता है। वो जाहिर डिले हो रहा था या उनको लग रहा था, अगर हमने कुछ उनमें करना होता या हमारे मामलात होते, देखें 1400 की 1300 कुछ की लीड है, जो रिजेक्टेड वोट हैं उनकी भी जो तादाद है 3100 जी वो हारने से ज्यादा है। जी सो कानून में है कि आप जितने वोटों से हारे हैं, मेरा भी पिछली दफा यही था, अगर रिजेक्टेड वोटों की तादाद उससे ज्यादा है तो आपको हक पहुंचता है। इनके मैं जो बता रही हूँ आपको, वो पैरा उन्होंने दिया है, उनका हक था, वो जरूर देते, लेकिन ना हमारा कोई ऐसा इरादा था। और वहां पे भी आप पूछ लें किसी से कि कोई मतलब बदमजगी की वजह से वो रात को पता नहीं कितने बजे खड़े रहे, ये लोग भी उधर थे। तो वो अब जो बात भी कहते हैं, अब उनका तो मेरे पास जवाब नहीं है। देखिए, मेरे इस क्वेश्चन से एक